हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर मूवी जिसका नाम है लॉन्ग लेस। कहानी बहुत ही मिस्ट्री और हॉरर है, तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इस मूवी के मेन विलन की एक्टिंग हमारे पुराने सुपर हीरो जिसका नाम है घोस्ट राइडर यानी कि निकोलस ने की है। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट करते हैं और कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटी बच्ची को जिसका नाम ली होता है। वह बाहर गार्डन में खेल रही होती है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका होता है। वहीं पर एक आदमी आता है जो कि जोकर के रूप में होता है। इस जोकर का नाम लॉन्गलेस होता है और यह शैतानों की पूजा करता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 21 साल बाद का, जहाँ पर अब वह ली नाम की लड़की जो कि छोटी बच्ची थी वह अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी है और वह एजेंट कार्टर के साथ मिलकर एक केस को सॉल्व कर रही है। लेकिन यह केस बहुत ही कठिन होता है। एजेंट कार्टर ली को एक केस की तहकीकात करने के लिए एक ऑफिसर के साथ एक घर में भेजता है, जहां पर ली इस घर के अंदर जाने से पहले अपने खास एजेंट से कहती है कि तुम वहां पर जाकर चेक करो। वह पीछे से कवर दे रही होती है, लेकिन जैसे ही वह फाइल लेकर घर के अंदर घुसता है तो फौरन एक आदमी उसे अंदर खींच लेता है और वह उसे जान से मार देता है, यानी कि शूट कर देता है। अब वह आदमी अपने आप को ली के हवाले कर देता है और कहता है मुझे जेल में ले चलो। लेकिन जैसे ही ली उसे जेल में लेकर आती है तो वह खुदकुशी कर लेता है और वह किसी को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद कार्टर को बहुत ही अजीब लगता है और वह इस केस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। अब कार्टर और ली साथ काम करने लगते हैं और कार्टर ली से कहता है कि हमें कुछ भी करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करनी होगी कि आखिर सस्पेक्ट अपनी जान क्यों दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं एजेंट ली को, जिसने इस तरह के बहुत सारे केस को पढ़ रखा है और वह ऐसी हाल ही में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में अच्छे तरीके से जांच कर कर कार्टर को कुछ निशान देना चाहती थी, ताकि कार्टर उसकी मदद से इस केस को सॉल्व कर सके। कार्टर एक बहुत ही बड़ा एजेंट था जो कि ली की मदद से इस केस को सॉल्व करना चाहता था। हम देखते हैं कि ली लगातार इस केस पर काम करती है। वह दिन रात एक कर देती है और तब जाकर उसे एक क्लू मिलता है। वह उस क्लू को कार्टर को बताती है और कार्टर से कहती है कि यह क्लू बहुत ही बड़ा है। अगर तुम मेरी मदद से इस जगह पर चलोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि अगला मर्डर किसका और किस जगह पर होने वाला है। कार्टर उसकी बातों से खुश हो जाता है और उसकी बताई गई डिटेल्स पर तहकीकात करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कार्टर ली से कहता है कि हम लोग वहां पर जल्द से जल्द जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जब ली रात में सो रही होती है तभी उसके घर पर कोई सीक्रेट तौर पर नोटिस रखकर जाता है और इसमें एक चेतावनी लिखी होती है जिसमें कि ली को मारने की बात हो रही थी, यानी कि ली और ली के मॉम को मारने की बात लिखी थी। यह लेटर लेकर सुबह होते ही ली सबसे पहले कार्टर के पास जाती है और उसे दिखाती है। फिर कुछ लोग आकर उसके घर को अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और उसके पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करते हैं कि उसके घर में आखिर क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर कोई भी कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। उस आदमी ने लेटर रखने से पहले कोई सबूत नहीं छोड़ा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सभी केसेस को दोबारा रीओपन करती है और उन्हें ध्यान से पढ़ती है। उस दौरान उसे कुछ बातें नॉर्मल मिलती हैं जो सभी के केस में सेम टू सेम और एक ही दिन हुई थी। वह यह बात होती है कि इतने लोग मरे थे, उनका बर्थ डेट एक ही था, यानी कि मतलब एक ही महीने में पैदा होने वाले लोग लाइन से मर रहे थे। जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति आज मरा है तो उसे 6 दिन बाद कोई इसी महीने में दोबारा मरेगा। ऐसा करते करते 3 लोग मर चुके हैं। अब लास्ट सस्पेक्ट की बारी होती है। तभी ली कार्टर को लेकर एक पुराने घर में जाती है जहाँ पर उसे एक डॉल मिलती है और यह डॉल शैतानी डॉल होती है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉन्ग लेस अपने शिकार को करने से पहले क्या करता है, वह किसी को भी मारने से पहले उसके घर में एक खूबसूरत डॉल भेजता है और फिर अचानक से उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वह आदमी पागल हो जाता है और अपने आप को ही सुसाइड कर लेता है या तो अपने घर में सभी को मारकर खुद मर जाता है। फिर हम देखते हैं लॉन्गलेस को, जो एक लड़की के शॉप पर गया होता है कुछ सामान खरीदने के लिए। वह लड़की उसे देखकर काफी घबरा जाती है और फिर कार्टर उस लड़की को पागल खाने में मिलने के लिए आता है। कार्टर ली से कहता है कि मैं इस छोटी बच्ची से अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकता, वो मुझे कंफर्टेबल नहीं होगी, तुम जाओ बात करने के लिए। ली उस लड़की से बात कर रही होती है तभी वह लड़की अचानक से ली को धमकी देती है और कहती है अगर तुम फोन यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें बूटी बूटी कर दूंगी। ये सुनने के बाद ली कहती है कि तुम्हें ऐसा कहने को किसने कहा है। तब वह उसे बताती है कि एक बहुत ही खतरनाक शैतान है जिसका नाम लॉन्गलेस है। वह मेरे परिवार को मार देगा अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया। यह सुनकर ली वहां से निकल आती है और ली समझ जाती है कि आखिर इस शख्स के पीछे कौन है, क्योंकि ली के बचपन में लॉन्गलेस उससे एक बार मिल चुका है और ली कभी भी उसकी शक्ल नहीं भूल सकती। वह कार्टर को इस बारे में कुछ नहीं बताती। तभी हम देखते हैं वह अपने घर मॉम से मिलने जाती है और अपने मॉम से पूछती है कि मॉम मुझे सब कुछ बताओ कि मेरे बचपन में क्या हुआ था। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि जब तुम बहुत छोटी थी तो लॉन्गलेस तुम्हारे पीछे पड़ गया था और वह तुम्हें जान से मारना चाहता था, लेकिन मैंने लॉन्गलेस के साथ एक बहुत ही खतरनाक सौदा किया। अगर मैं यह सौदा नहीं करती तो वह तुम्हें मार देता। इसके बाद वो उसे कुछ नहीं बताती। बिल्ली अपने बचपन की कुछ यादों को सोच रही होती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसने लॉन्गलेस की एक तस्वीर निकाली थी और वह तस्वीर अभी तक उसकी पुरानी चीजों में रखी होती है।
वो उस तस्वीर को लेकर कार्टर को देती है और कहती है यही लॉन्गलेस है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अरेस्ट करो। लॉन्गलेस को जैसे ही पता चलता है कि उसकी तस्वीर पुलिस वालों को मिल गई है, वह शहर को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले आखिर में लॉन्गलेस को अरेस्ट कर लेते हैं। अब लॉन्गलेस एक बहुत ही खतरनाक जेल के अंदर बंद होता है और बारी बारी से कुछ पुलिस वाले उसे जाकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वह लॉन्गलेस उस आदमी को कहता है कि तुम ली को भेजो, मैं सब कुछ ली को बताऊंगा। फिर ली लॉन्गलेस से बात करने के लिए उस चैम्बर में जाती है, उस रूम के अंदर जाती है। अब वह उससे बात कर रही होती है, तभी लॉन्गलेस उसे कहता है कि अगर तुमने इन पुलिस वालों को नहीं मारा तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तभी ली उससे कहती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या सौदा किया था, मैं वह जानना चाहती हूँ। तब लॉन्गलेस कहता है कि तुम्हारी मॉम के साथ मेरा एक ही सौदा था कि मैं तुम्हें छोड़कर बाकी सबको मार सकता हूँ। जैसे ही यह बात लॉन्गलेस ली को बताता है, वह फौरन अपने सर को टेबल पर पटक पटक कर अपनी जान दे देता है। यह देखकर ली काफी घबरा जाती है और फौरन पुलिस वाले अंदर आते हैं और ली से कहते हैं तुम ठीक तो हो। ली कहती है मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। इसके बाद वह फिर से अपनी मॉम के पास जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज मॉम मुझे बताइए कि बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम सभी डॉल्स को गोली मारकर खत्म कर रही होती हैं। तभी वो पूछती है कि तुम डॉल्स को क्यों मार रही हो। तब उसकी मॉम बताती है कि लॉन्गलेस बहुत ही खतरनाक जादूगर है, उसने बचपन में बहुत सारी डॉल्स के अंदर बहुत ही खतरनाक आत्माओं को कैद कर रखा है और लॉन्गलेस किसी को भी मारने से पहले उसके घर में एक डॉल भेजता था। जो भी उस डॉल को देखता है वह पागल हो जाता है और अपने परिवार को खुद ब खुद मार देता है। उसके बाद वह अपने आप को भी मार लेता है। जैसे ही यह बात ली को पता चलती है, वो फौरन कार्टर के यहाँ पर जाती है, क्योंकि ऐसी ही एक डॉल कार्टर के यहाँ भी रखी होती है, जो कि उसकी बेटी उसे घूर घूर कर देख रही होती है। लेकिन कार्टर जैसे ही इस डॉल को देखता है तो उसका दिमाग पागल सा हो जाता है। वो फौरन अंदर जाता है और फिर अंदर जाकर एक गन लेकर आता है और अपने परिवार को मार देता है। फिर वह ली की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन ली उसे गन से शूट कर देती है। यह देखती है उसकी मॉम और उसकी मॉम भी ली को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी मॉम को भी जान से मार देती है। लेकिन वह कार्टर की बेटी को बचा लेती है, जिसे वह अपनी बेटी मानती है। फिर हम देखते हैं लॉन्गलेस को, जो पुलिस स्टेशन में जिसकी आत्मा रो रही होती है क्योंकि उसका मिशन फेल हो गया। जय हिंद फ्रेंड।